साथियों, यदि बैंक रिकवरी के लिए परेशान कर रहा है, बैंक लोन वापसी मांग रहा है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पैसे वापस करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में? 3-4 काम करने के लिए बताता हूं, जिससे कि शायद आप बच सकते हैं बैंक के उस दबाव से और बैंक को आप जवाब दे सकते हैं। सबसे पहली चीज तो, अगर आपकी लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस होती है, तो ही आपका केस एनपीए में जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी 2 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि तीसरी इंस्टॉलमेंट को कहीं से अरेंज करके बैंक को दे दें और फिर अगली 2 इंस्टॉलमेंट, लगातार 3 इंस्टॉलमेंट। अगर लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं होगी तो एनपीए में केस नहीं जाएगा, ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर रिकवरी के लिए। फिर भी अगर मान लीजिए आप 3 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी बाउंस हो गई हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट बैंक में जमा कराते रहिए, अपने लोन अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में नहीं, अपना बैंक अकाउंट में नहीं, जो लोन अकाउंट नंबर है उसमें जमा कराते रहिए और बैंक में एक एप्लीकेशन लिखिए। उस एप्लीकेशन में लिखिए कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं इस कारण अपना पैसा नहीं चुका पा रहा हूं, मुझे कम से कम 1 वर्ष का समय दिया जाए। यदि आप कर्जा मुक्ति अभियान में ऑलरेडी जुड़ गए हैं, तो आप कर्जा मुक्ति अभियान का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं कर्जा मुक्ति अभियान में ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूं, मेरी वित्त मंत्रालय में फाइल गई हुई है। जब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिलता, कम से कम तब तक मुझ पर दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि मेरी स्थिति नहीं है। और जब लेटर लिखे तो लेटर को डिटेल में लिखना। कई लोगों को बोला गया लेटर लिखे, तो उन्होंने 2 लाइनें लिख करके भेज दिया। नहीं, आप खुद लिखिए या किसी लिखवाइए, विस्तार से लिखिए आपकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों हुई, क्या दिक्कतें आई। अगर आपको लगता है नोटबंदी के बाद हुआ, तो तब से बताइए कि तब से दिक्कतें आनी शुरू हुई, क्या क्या दिक्कतें आई। कई लोग बताते हैं कि मेरे परिवार में कोई बीमार हो गया और वहां खर्चा ज्यादा हो गया, इसलिए मैं लोन नहीं चुका पाया। कई लोग बताते हैं मेरी नौकरी छूट गई, कई लोग बताते हैं मेरा व्यापार बंद हो गया। जो भी कारण है उसको विस्तार से लिखिए और बैंक से रिक्वेस्ट करिए। अगर आप रिटर्न में देंगे तो हमारे पास भी कोई प्रूफ रहेगा। कल को अगर बैंक केस करता है या बैंक कहता है कि आप डिफॉल्टर हैं, तो कम से कम आप अपनी बात रख पाएंगे कि मैंने अपनी बात सही ढंग से रखी थी, मैंने अपनी बात बैंक को रखी थी, बैंक ने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। और कोशिश करिए कम से कम 1 वर्ष का समय मांगने की। 1 वर्ष का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 वर्ष में तो वैसे तो उससे पहले ही शायद लोन माफी के बारे में पता चल जाएगा कि सरकार क्या निर्णय ले रही है। लेकिन जब आप 1 वर्ष का समय मांगेंगे तो बैंक बार्गेन करेगा। बैंक कहेगा हम आपको 1 वर्ष का समय नहीं दे सकते, हम तो आपको 3 महीने का समय देंगे, हम तो आपको 6 महीने का समय देंगे। यदि आप मांगेंगे ही 2 या 3 महीने का समय, तो आपको बैंक शायद 1 महीने का समय भी ना दे। बैंक मैनेजर से बात करिए, सीनियर मैनेजर से बात करिए, उनके रीजनल मैनेजर के पास जाइए, वहां जाकर के अपनी बात करिए और कंप्लेंट रिटर्न में देनी है। पूरी डिटेल में लिखिए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। और बैंक अगर आपको परेशान कर रहा है, बैंक दबाव डाल रहा है पैसा वापस करने के लिए, बैंक दबाव डाल रहा है किस्तें भरने के लिए, तो बताइए कि उस दबाव के कारण आपकी स्थिति क्या हो रही है, कैसे आप मानसिक रूप से दबाव में हैं। और अगर आप कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो उसके लिए बैंक या बैंक के कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। ज्यादातर समय में होता क्या है, बैंक वाले खुद नहीं कर रहे होते, ये काम रिकवरी एजेंट को दिया गया होता है, अलग अलग एजेंसी को दिया होता है। जब आपकी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है तो वो लोग फोन करते हैं, वो लोग घर पर आते हैं, वो लोग बदतमीजी या मिसबिहेव करते हैं। बैंक वाले जनरली ऐसा नहीं करते हैं। और जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, यहां पर दिल्ली में, अलग अलग राज्यों में जब भी जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, जिन जिन लोगों ने भी अपने बैंक में लेटर दिया, ज्यादातर लोगों ने बताया कि बैंक ने अप्रिशिएट किया है और कई जगह पर समय मिल गया है, कई जगह पर बार्गेन हो रहा है कि बैंक 3 महीने का समय देने को तैयार है और व्यक्ति 6 महीने पर अड़ा हुआ है। आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना समय आपको लग रहा है कि आप अपनी स्थिति ठीक कर लेंगे, उतने समय के लिए मांग करिए। बैंक दे या ना दे, बैंक वाले बोल सकते हैं कि हमारा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो आप बोलिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो लोन कैसे रिकवर होगा, अगर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तभी तो मैं लोन नहीं पे कर पा रहा हूं। अपनी कंडीशन के बारे में बताइए, क्या क्या कंडीशन आपके साथ गुजरी है, क्यों आप इस स्थिति में पहुंचे। और यदि आपको लग रहा है सरकार की गलत नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है, तो उस लेटर में वो भी मेंशन करिए कि मैं अपने कारण नहीं, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसा हूं या मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। फोन उठाना बंद मत करिए। कई लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। फोन आएगा बैंक से अटेंड करिए, उनको अपनी स्थिति बताइए, उनको बोलिए सीनियर से बात करें, तो सीनियर से बात करें। अगर वो बोलते हैं कि आपको बैंक आना होगा, जाइए आप बैंक। अगर बैंक में लेटर देते हैं और रिसीव नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीड पोस्ट करिए उसको, और स्पीड पोस्ट की पर्ची रखिए अपने पास और लेटर की भी एक कॉपी रखिए। क्या लेटर किस डेट को आपने भेजा था, बैंक के लिए उसका जवाब देना जरूरी होगा, बैंक जवाब देगा। आपकी अगर प्रॉपर्टी रखी हुई है या आपने किसी और चीज के पेपर रखे हुए हैं, गोल्ड रखा, कुछ और रखा हुआ है, तो कम से कम ऑप्शन नहीं करेगा उसकी, आपको नोटिस नहीं भेजेगा प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए, क्योंकि आपने समय मांगा। और बैंक के कई मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजर्स के पास भी कुछ अधिकार होते हैं, कुछ लिमिट तक का अमाउंट वो थोड़ा होल्ड करा सकते हैं, कुछ समय दे सकते हैं अपनी स्थिति पर। तो यदि आपके मैनेजर से संबंध अच्छे हैं, बैंक में आपके रिलेशन ठीक रहे, पहले आपकी इंस्टॉलमेंट ठीक गई है, तो बैंक वाले भी उसको ऑब्लाइज करेंगे, समझेंगे, आपको समय भी दिया जाएगा।
ये समय डरने का, भागने का नहीं है, ये समय हालातों से लड़ने का है। और मेरा पूरा विश्वास है हम सब मिलकर के तब तक या तो कर्जा माफ करवा देंगे या कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अगर आपने कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भरिए, अगर फॉर्म भर दिया है तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। जितना ज्यादा जल्दी हमारे पास 1 करोड़ लोग हो जाएंगे उतना जल्दी उम्मीद है सबका कर्जा माफ हो जाएगा। आप सबका 1-1 रुपए का लोन माफ करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे।